माहिर कानून साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। साद, समाअत मुकम्मल हो चुकी है। तौहीन अदालत से मुतल्लिक शो कॉज नोटिस जारी हो गया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त को तलब किया गया है और साथ ही साथ जो गौर तलब बात है वो ये है कि अब फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाएगा जो इस सारे मामले पर समाअत करेगा। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए? अब देखिए, वैसे तो इसके अंदर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स क्योंकि इनिशिएट हो गई हैं और शो कॉज नोटिस जारी हो गया है, तो इमरान खान साहब को अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस तो कंटेम्प्ट के अंदर सजा भी हो सकती है। वैसे तो 6 महीने तक की सजा है और डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन ये मामला इस तरह का लगता नहीं जिसकी बेसिस के ऊपर आप पाकिस्तान की सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को डिस्क्वालीफाई कर दें और उसकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी या सोसाइटी के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी शायद उस तरह की ना हो। मेरे ख्याल में जो माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया रहा है इस तरह के मामलात के ऊपर, कंटेम्प्ट रिलेटेड मामलात के ऊपर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमेशा, और खासतौर पर जस्टिस अतर मनैला जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने हमेशा एक खुले दिल का और इस तरह का एक आइडिया रखा है, अब से पहले भी अपनी जूरिस्प्रूडेंस रखी है, जिसमें वो इदारों पर तनकीद को बर्दाश्त भी करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात भी है। अगर इमरान खान साहब, मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब और उनके वकला हजरात सिंपली एक अनकंडीशनल माजरत कर लें और कहें कि ये हमारे से गलती हो गई और हम इस तरह नहीं करना चाहते, ये हमारी इंटेंशन नहीं थी, हमारा सिर्फ कहने का मकसद था कि शहबाज गिल साहब के खिलाफ जो फैसला दिया गया वो चलते रहें, वो कोई आइन और कानून के ऊपर उनको नहीं लगा या उनकी उससे डिसएग्रीमेंट है, तो मेरा ख्याल है कि अदालत इसमें मैग्नानिमिटी शो करेगी। अदालतें हमेशा इस तरह के मामलात में मैग्नानिमिटी शो करती हैं और जहां पे भी लोग अपोलोजाइज कर लें अनकंडीशनली, तो वो यूजुअली, और खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस अतर मनैला, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई इससे ज्यादा कार्रवाई करेंगे। साद, आप जैसा कि बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर इस सारे मामले को लेकर माफ़ी मांग लेते हैं तो ये सारा केस रफा दफा हो जाएगा। जी, मेरा ये ख्याल, देखिए अदालत की सवाबदीद है, अदालत की सवाबदीद है कि माफी को एक्सेप्ट करे या ना करे, अदालत की सवाबदीद है कि उसके ऊपर कार्रवाई करे या ना करे। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और खासतौर पे जस्टिस अतर मनैला साहब का माजी रहा है वो ये रहा है कि जब भी लोगों ने अदालत के बारे में बयान दिया या अदालत के बारे में बात की या जज साहिबान के बारे में बात की, तो अतर मनैला साहब ने उसमें मैग्नानिमिटी दिखाई, जहां जहां पे भी लोगों ने थोड़ी रिमोर्स दिखाई या माफी मांग ली। आपने देखा होगा कि इससे बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज साहब के ऊपर लगा था, जो जस्टिस ये जीबी के जस्टिस राना शमीम साहब ने लगाया था। उस कार्रवाई के अंदर भी कंटेम्प्ट के नोटिस इशू हुए, लेकिन जब मामला थोड़ा सा कूल डाउन हुआ और दूसरी तरफ से भी कुछ रिमोर्स शो की गई, तो अदालत ने कुछ मैग्नानिमिटी दिखाई। पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर भी मैं गुजारिश करूं कि हम बहुत से केसेस जस्टिस अतर मनैला साहब के सामने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आर्ग्यू करते रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम की ये जस्टिस अतर मनैला साहब के अंडर ये उनकी चीफ जस्टिसशिप में ये एक ट्रेडिशन सा रहा है कि वो अदारों की तनकीद को बर्दाश्त भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को रफा दफा करें या मामलात को किसी सजा की तरफ ना लेके जाएं। आपने देखा कि अभी रिसेंटली जब एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मिस मजारी ने बात की कुछ हमारे रियासत के इदारों का और ओहदेदारों के बारे में, उसमें भी जब उन्होंने अपॉलॉजी टेंडर कर दी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके अंदर मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया और कहा कि अपॉलॉजी हो गई है और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और हम इसके ऊपर प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है, डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं या उस पर क्या जवाब, लीगल टीम कैसे रिएक्ट करती है। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखनी जरूरी है सब लोगों के लिए कि जुडिशरी के बारे में जब भी बात हो और कंटेम्प्ट की जब भी प्रोसीडिंग्स अदालत शुरू करे, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो फर्द वाहिद के बारे में कभी भी नहीं होती, बल्कि हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस अदालत की हमारे फैसले इस तरह के मौजूद हैं जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फर्द वाहिद की कोई तस्दीक करे तो वो अगर फर्द की हद तक हो तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनती। जब भी कंटेम्प्ट की पावर इस्तेमाल की जाती है तो वो हमेशा इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करने के लिए की जाती है, किसी फर्द वाहिद के लिए कंटेम्प्ट की पावर नहीं इस्तेमाल की जाती।
इस सिचुएशन के अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, और मैं उनकी लीगल टीम की स्ट्रैटेजी से वाकिफ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तहरीक-ए-इंसाफ को इस मामले को कंटेस्ट नहीं ज़्यादा करना चाहिए और अपोलोजाइज करके कि हमारा मकसद ये था कि हम फैसले पे तनकीद करना चाहते थे कि जज साहिबा ने जो फैसला दिया जिसमें जुडिशल रिमांड के बाद वापस फिजिकल रिमांड दे दिया गया और टॉर्चर के कुछ चीजें बकौल पीटीआई की लीडरशिप के शहबाज गिल साहब के ऊपर टॉर्चर की कुछ चीजें वाजे भी थी, इसके बावजूद फिजिकल रिमांड दे दिया गया। हम इस फैसले पे तनकीद करना चाहते थे। वो फैसला फर्द अलिफ ने जारी किया हो या बे ने किया हो या पे ने किया हो, हम किसी जज के बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे, हम फैसले पे तनकीद करना चाह रहे थे। अल्फाज गलत इस्तेमाल हो गए, हम माजरत खाएं। इतनी सी अगर बात की जाए और इस मामले को रफा दफा किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा मुनासिब होगा। पाकिस्तान में बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं, सियासत के अंदर भी पाकिस्तान में बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं, जुडिशरी और कानून के अंदर भी। ये इस तरह के मामलात को हमें नेशनल इश्यूज नहीं बनाना चाहिए। ये अगर इमरान खान साहब अगर मुनासिब समझें तो वो इसमें अपोलोजाइज करें और इस मामले को ख़त्म करवाएं। और साथ इस हवाले से भी जानना चाहेंगे कि जब मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस सारे मामले से मुतल्लिक फ़ैसला करते हैं तो अदलिया का मूड क्या होता है इससे मुतल्लिक? बिलखसूस जैसा आपने कहा कि इमरान खान अब एक पॉपुलर लीडर है, तो सोसाइटी में जो उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी है, क्या इस सारे मामले को भी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान कंसिडर करते हैं फ़ैसला करते वक्त? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात को कंसिडर करेंगे। अदालत के फैसले कानून और आइन के मुताबिक होते हैं। कौन कितना पॉपुलर है इस बेसिस के ऊपर फैसले नहीं होते। अगर इस बेसिस के ऊपर फैसले होने शुरू हो जाएं तो फिर तो हर चीज के ऊपर पहले देखा जाए कि इसकी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा या ये बंदा कितना पॉपुलर है, उसके बाद उसके साथ सजा जजा का निजाम किया जाए। ऐसे नहीं हो सकता। कानून को अप्लाई करना है रिगार्डलेस ऑफ के वो बंदा या वो पार्टी या वो ग्रोह कितना पॉपुलर है। हाँ, कानून के अंदर रहते हुए अदालत आलिया और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने दौरानिए में जब से चीफ जस्टिस अतर मनीला इसको हेड कर रहे हैं, तब इस पीरियड के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमेशा मैग्नानिमिटी दिखाई है। कंटेम्प्ट की तरह की प्रोसीडिंग्स के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोशिश की है कि अदालत कंटेम्प्ट की पावर्स को कम से कम एक्सरसाइज करे। इंस्टीट्यूशंस की के ऊपर तनकीद को अदालत ने माजी जस्टिस अतर मनीला साहब की अदालत ने माजी के अंदर इनकरेज किया है कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर तनकीद होनी चाहिए, सो लॉन्ग एज वो तनकीद जब तक वो तनकीद कानून के दायरे के दरमियान में हो और किसी को डराया धमकाया ना गया हो, जो कि बज़ाहिरन लगता है कि इस सिचुएशन में किया गया। तो ऐसी केस में बड़ा मुनासिब होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच एक बड़ा मुनासिब बेंच है, बड़ा अच्छा होगा, मुनासिब होगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इस मसले को इससे आगे ना लेके जाएं, कहें कि हमारा मकसद ये था कि हम फैसले के ऊपर तनकीद करना चाहते थे। अगर अल्फाज के चुनाव में हमने गलती की तो हम उस पर माजरत खाएं, और हमारा मकसद जो है वो किसी जज, किसी इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात करना नहीं है, बल्कि एक फैसला है शहबाज गिल साहब की रिमांड का, उनको बेल ना देने का, उस फैसले पे हम तनकीद करना चाहते थे। हम माजरत खाएं अगर हमारे अल्फाज गलत इस्तेमाल हुए। इतनी सी बात के ऊपर मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे आगे प्रोसीड नहीं करेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका साद रसूल, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे।